जी तो बच्चा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज की जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो है 1.2। अब देखिए 1.2 में वो कह रहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ये जो डिनोमिनेटर है इसको हमने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज से मतलब ये है कि ये जो हमारे पास नीचे साइन है या तो प्लस है या माइनस है, उसको लेके आगे हमने हल करना है, इसका रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करके इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो ये देखते हैं हम आज। तो देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें 13/4 प्लस के रूट 3 है। जैसे मैंने कहा था कि ये प्लस है, इसका साइन चेंज करके हमने मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी कर देना। देखिए यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब 13 को इसके साथ और नीचे वाली को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना। अब 13 को हमने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। तो देखिए ये आपके पास एक फार्मूला बन रहा है नीचे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फार्मूला ए प्लस बी और दूसरा होगा आपके पास ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब ये वाला फार्मूला आपके पास, तो इस फार्मूले की मदद से यहाँ पे देखिए ये प्लस वाला और ये वाला आपके पास माइनस वाला है, तो ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, ऊपर वाला तो वैसे ही आ जाएगा आपके पास 4 का स्केयर 16, ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल तो -3 बचेगा। अब 16 में से 3 निकाल दे तो आ जाएगा आपके पास 13, और ये वाला 13 और ये वाला 13 क्या हो जाएगा कैंसिल, और बाकी आपके पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें आपके पास है स्केयर रूट 2 प्लस स्केयर रूट 5 डिवाइड बाय स्केयर रूट 3। अब स्केयर रूट 3 को हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। तो मैंने कहा था कि ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। ये मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी, क्योंकि ये नीचे इसका स्केयर रूट 1 है और स्केयर रूट 2, तो इसका क्या हो जाएगा स्केयर, तो ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल। तो बाकी आपके पास ऊपर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, स्केयर रूट 3 को स्केयर रूट 2 के साथ, और फिर स्केयर रूट 3 को स्केयर रूट 5 के साथ कर दे मल्टीप्लाई। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड बाई। अब देखिए ये एक ही स्केयर रूट में कर ले, स्केयर रूट 3 2 जार 6 प्लस स्केयर रूट 5 3 जार 15 और डिवाइड बाई 3, यही इसका आंसर होगा। थर्ड पार्ट जो उसमें देखिए आपके पास स्केयर रूट 2 -1 डिवाइड बाई स्केयर रूट 5, तो वही जैसे हम ऊपर करते आ रहे हैं, तो स्केयर रूट 5 को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब ऊपर वाला भी मल्टीप्लाई और नीचे वाला भी मल्टीप्लाई, जैसे ही अभी ऊपर किया है सेम वही सिचुएशन होगी, सेम वही प्रोसेस होगा। ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी, तो ये स्केयर और ये तो स्केयर रूट बन जाएगा, इसका स्केयर और स्केयर रूट से कैंसिल। बाकी स्केयर रूट 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, स्केयर रूट 5 को 2 के साथ तो 5 2 जार हो जाएगा 10 आपके पास, और स्केयर रूट 5 को 1 के साथ, तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि उसका पार्ट 4 है। तो यहाँ पे 6 प्लस -4 स्केयर रूट 2, 6 प्लस 4 स्केयर रूट 2, यानी जस्ट सिर्फ साइन चेंज है, बाकी क्वेश्चन सारा कुछ वही का वही है। अब वही हमने नीचे वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी करना, तो लिहाजा ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। तो देखिए ये आपके पास ऊपर भी माइनस है, इधर भी और इधर भी माइनस, तो ये आपके पास एक माइनस वाला फार्मूला बन जाएगा। वो ये होगा आपके पास कि a माइनस बी इसका स्केयर, तो ये होता है आपके पास ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी का स्केयर, और नीचे वाला आपके पास वही फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी, तो हो जाएगा आपके पास a का स्केयर माइनस b का स्केयर। तो देखो ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये इसका स्केयर, और ये प्लस वाला और ये माइनस वाला वही हो जाएगा आपके पास a का स्केयर माइनस b का स्केयर। अब वही स्केयर ओपन कर लें तो क्या होगा आपके पास a का स्केयर, इसका स्केयर a का स्केयर प्लस b का स्केयर, क्योंकि माइनस है तो -2a और b होगा। ये आपके पास a हो और ये आपके पास a, और ये जो सारा है ये सारा, तो ये सारा आपके पास होगा b, और नीचे वही 6 का स्केयर 36 माइनस, अब देखिए यहाँ पे 4 का भी स्केयर होगा 16 होगा, और ये स्केयर और स्केयर रूट से कैंसिल, तो बाकी आपके पास जस्ट 2 बचेगा। तो यहाँ से देखिए आपके पास a का स्केयर 36, वही 4 का स्केयर 16, और ये स्केयर और स्केयर रूट से कैंसिल 2 आ जाएगा, बाकी 6 2 जार 12, और 12 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, और साथ में क्या हो जाएगा स्केयर रूट 2,
और डिवाइड बाय 36 माइनस 16 मल्टीप्लाई 2 को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32। तो अब देखिए यहाँ पे 36 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 32 माइनस ये वैसे का वैसे ही, और इसमें से ये वाला माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 बचेगा। इन दोनों को ऐड कर ले तो 68 माइनस ये वैसे ही डिवाइड बाय 4। अब इनमें से हम 4 कॉमन ले लें, क्योंकि डिवाइड भी आपके पास 4 है तो 4 कॉमन ले लिया। 4 कॉमन, अब 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 68 माइनस 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 और डिवाइड बाय 4, और ये 4 और ये वाला 4 इसे कैंसिल, बाकी इसका क्या हो जाएगा आपके पास आंसर। नेक्स्ट इसका पार्ट है हमारे पास 5। तो वही क्वेश्चन हमने जस्ट नीचे वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ये मैंने नीचे वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड, अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई। देखो वही बच्चों वही माइनस है तो इधर भी माइनस, तो वो माइनस वाला एक फार्मूला क्रिएट हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ से हम इसका फार्मूला ओपन करते हैं, वही जैसे पीछे किया a माइनस बी वाला, तो वो हो जाएगा आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab। यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी कैंसिल, और डिवाइड ये वाला भी से कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ऊपर आपके पास होगा 3 प्लस 2 और माइनस ये अंदर एक ही साथ मल्टीप्लाई कर दे, 3 2 जार 6 हो जाएगा, और माइनस हमारे पास 3 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1, और ये इसका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। जस्ट करना कुछ भी नहीं है, जस्ट हमने नीचे वाला क्या है इसका रैशनलाइज करना है, हमने मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी करना है इसका साइन चेंज करके। यहाँ पे आपके पास क्या स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5, तो नीचे साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दे और डिवाइड भी कर दे। अब वही ऊपर वाला मल्टीप्लाई और नीचे वाला मल्टीप्लाई, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी उसका स्क्वायर बन गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे आपने अंदर मल्टीप्लाई करना, तो क्यों ना हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने 4 को एक साइड पे ले लिया बाहर ही। अब स्क्वायर रूट 3 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और स्क्वायर रूट 3 को 5 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे ये इससे कैंसिल और ये वाला भी इससे कैंसिल, 7 में से 5 निकालेंगे तो अब 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 = 21 होगा, लेकिन एक ही स्क्वायर रूट में मैंने लिख दिया। फिर माइनस, अब ये भी एक स्क्वायर रूट में, और डिवाइड बाय आपके पास क्या होगा 2, और ये 2 1 और 2 2 जार होगा आपके पास 4, तो लिहाजा अब ये तो 2 हो जाएगा आपके पास, और 7 3 जार 21 माइनस 5 3 जार 15। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है, तो इसमें देखिए सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, कि हमने इन सब को अब क्या करना सिंप्लीफाई करना। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, तो वो देखते हैं अब हम इसको हल करके। हाँ जी, जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें देखिए आपके पास है 81/16 और इसकी पावर है -3/4। तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास है 81 डिवाइड बाय 16। अगर मैं ये चेंज कर दूँ, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ये साइन क्या हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, तो लिहाजा मैंने ये चेंज कर दिया 16/81 और इसका साइन क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। अब हमने 16 की भी फैक्टराइजेशन करनी है और 81 की भी। पहले हम 16 की फैक्टराइजेशन करते हैं सबसे छोटे टेबल पे, तो 8 होगा, फिर उसके बाद 2 4 फिर 2 और 2। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। अब नीचे आपके पास क्या बचा 81, तो लिहाजा हम अब 81 की भी फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये होगा आपके पास 3 के टेबल पे जाएगा, 3 2 जार 6, यहाँ से 2 बचेगा और इधर 21, 7 3 जार 21, फिर 3 पे 3 जार 9 और फिर 3 पे 3 3 जार 9, तो ये भी होगा 1 2 3 और 4। तो ये भी मैंने लिख दिया 1 2 3 और 4, यानी कि 2 की पावर भी आपके पास 4 बनेगी और 3 की पावर भी 4। ये मैंने लिख दिया 2 की पावर भी 4 और 3 की पावर भी 4। यहाँ से ये 4 की पावर तो 4 से कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा आपके पास 2 की पावर 3 और 3 की पावर भी 3। अब देखो 2 की पावर 3, तो इसका मतलब ये है कि आपने इसको 2 को 3 दफ़ा लिखना है और 3 को भी आपने 3 दफ़ा, ये मैंने लिख दिया, यानी कि 2 2 2, ये भी हो जाएगा, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1। तो देखिए ये आपके पास अगर बेसेस सेम हो तो पावर इनकी ऐड होती है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 2 3 हो जाएगा। अब 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, और डिवाइड बाय क्या होगा आपके पास, यानी कि 3 की पावर भी 3 है, तो 1 2 3 3 3 9 9 3 जार 27, तो 8/27 ये इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट में देखिए आपके पास 3/4 इसकी पावर है -2,
डिवाइड 4/9 इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। तो वही अगर हम इसका ऊपर से नीचे यानी कि जगह चेंज कर दें, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया 4/3 यानी कि 3 ऊपर था, अब मैंने नीचे ले गया, साइन चेंज कर दिया, तो ये इसके साइन क्या हो गया, पॉजिटिव होगा। और डिवाइड को मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, तो देन ये भी क्या होगा आपके पास, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर होगा, और ये वही का वही ये भी आ जाएगा 16, और 16 के वो भी हमने पीछे निकाली यानी कि 2 की पावर 4, और 27 ये भी 3 की पावर 3 होगा। ये भी हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया उसी में है। अब यहाँ से देखिए 4 है, तो 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2, और 3 वैसे का वैसे ही होगा आपके पास। 9 यहाँ पे भी 3 की पावर 2 होगी, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3, और डिवाइड 2 की पावर 2, और ये वैसे का वैसे ही होगा। अब देखिए आपके पास स्टूडेंट ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये मैंने सारे मल्टीप्लाई ब्रैकेट ख़त्म कर दी, मल्टीप्लाई वाले में लिख दिया। जो एक जैसे हैं यानी कि ये भी 2 है और ये भी 2, उनको एक साइड पे, और 3 वाले को एक साइड पे कर दिया मैंने। तो ये भी 2 था, ये भी 2 था, यानी कि ये नोमिनेटर था आपके पास, मैंने लिख दिया। अब डिनोमिनेटर भी नीचे लिख दिया, फिर क्या आपके पास मल्टीप्लाई। अब नोमिनेटर भी आपने 3 की पावर 6 लिखना है, और डिनोमिनेटर वो भी अलग अलग कर लेना है। तो मैंने ये कहा था कि जिसकी बेसिस सेम हो, पावर क्या होती है, ऐड, और डिवाइड जो होता है वो माइनस होता है। तो ये 4 और 4 ये दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी कि 4 + 4, और डिवाइड माइनस होगा 6, यानी कि 4 + 4 और -6, ये एक रूल होता है। और यहाँ पे आपके पास देखिए ये भी प्लस है, ये सिर्फ ऊपर है, और ये जो डिवाइड यानी कि माइनस है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे होगा आपके पास 4 और 4 8 में से 6 निकालेंगे तो 2, फिर 6 और 3 2 5, यानी कि 6 में से 5 निकालेंगे 1, 2 की पावर 2 होता है 4, और मल्टीप्लाई 3, तो ये होगा आपके पास आंसर 12। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्वेश्चन है इसका थर्ड पार्ट, यानी कि 0.027 होल की पावर -1/3। अगर पॉइंट हम ख़त्म करें तो उसकी जगह क्या होगा, पॉइंट हमने ख़त्म कर दिया, पॉइंट की जगह आता है 1, और बाकी 1 2 3 डिजिट होंगे, यानी कि 27/1000। अब 1000 को ऊपर और 27 को नीचे, तो ये साइन क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव, ये मैंने चेंज कर दिया। अब 1000 की हमने फैक्टराइजेशन किया, तो वो होती है 10 × 10 × 10, यानी कि 10 की पावर होगी आपके पास 3। 27, तो 27 की भी अभी हमने फैक्टराइजेशन निकाली, वो 3 की पावर 3 होती है, 1 2 3। तो यहाँ पे 1 2 3 यानी कि 3 की पावर 10 की पावर 3 वो मैंने लिख लिया, और नीचे 3 की पावर भी 3। अब ये 3 दोनों से कैंसिल, यानी कि ये वाला इससे भी कैंसिल, और ये वाला भी इससे कैंसिल, तो बाकी आपके पास 10/3, ये भी ठीक है आंसर, या फिर इसको आप डिवाइड कर ले तब भी इसका आंसर ठीक होगा। फोर्थ पार्ट में देखिए आपके पास x की पावर है 14, y की पावर 21, z की पावर है 35, डिवाइड बाय y की पावर 14, z की पावर 7, और सबका स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे यहाँ पे होगी आपके पास इसकी पावर भी है 7 यहाँ पे, यानी कि तो अब देखिए आपके पास वही क्वेश्चन लिख लिया, अभी ये पावर में मैं लिख दिया 1/7। तो ये वाला ये जो डिवाइड है, जैसे ही ये y के साथ जाएगा और z को z के साथ, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि साइन चेंज कर लेंगे। तो लिहाजा ये अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, ये अभी मैंने चेंज नहीं किया, वो नीचे जाके चेंज कर रहा है। यहाँ पे अभी डायरेक्ट 7 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये भी 7 1 और 7 2 ज़ार 14, 7 1 7 3 ज़ार 14, 7 1 और 7 5 ज़ार 35, 7 1 7 2 1 और 1। अब ये सिंप्लीफाई हो गया बिल्कुल, x2 y3 z5 y2 और z1। अब y वाला y के साथ और z वाला z के साथ कंपेयर कर दे, तो ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएंगे, देखिए नेगेटिव हो गया। तो अब क्या हो जाएगी, यानी कि x की पावर भी 2 है, वो तो ऑलरेडी x एक ही था, और y की पावर नीचे -2 था, ऊपर जाके नेगेटिव हो गया, और z की पावर नीचे 1 थी, ऊपर जाके ये भी नेगेटिव, यानी कि 3 में से एक निकालेंगे 1 और 5 में से 4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा रिक्वायर्ड। नेक्स्ट देखिए इसका फिफ्थ पार्ट, उसमें 5 × 25 n + 1 -25 5 और 2 की पावर n।
5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 और n+1। अब देखिए 25 है तो 25 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो वो सिंपल यही होता है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 की पावर 2 ही होगा, इसके अलावा कोई और तो नहीं होगा। तो लिहाजा हमारे पास क्या है, 5 की पावर 1, ये तो वैसे क्या वैसे ही है पहले वाला। यहाँ पे 25 5 की पावर 2 और ये वैसे माइनस 5 की पावर 2, ये भी वैसे का वैसे ही होगा, यहाँ भी वैसे ही, और यहाँ पे 25 यानी कि 5 की पावर 2। अब देखिए यह ये जो है ये 2 ये सब के साथ मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो क्या होगा 5 की पावर 2n+2 यानी कि 2n और 2 ये भी हो जाएगा, और यहाँ से 5 की पावर 2n होगा, और नीचे ये भी वैसे का वैसे ही होगा, और यहाँ पे 2n+2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर इनकी क्या हो जाएगी, ऐड कर देंगे। अब नेक्स्ट हम ऐड करेंगे, यानी कि 2n+2+1 होगा, और यहाँ पे 2n+2 होगा, और नीचे होगा 2n+3 और +1, और 2n+2 ये वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये देखिए मैंने कर लिया इसको सॉल्व। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये 5 की पावर 2n, ये भी 5 की पावर 2n और ये भी 5 की पावर 2n, तो लिहाजा ये मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से देखिए आपके पास 5 की पावर 1 बचेगी, वो बच रहा है, और इधर से कुछ भी नहीं था, लिहाजा हमने कुछ ना कुछ तो लिखना है। ज़ीरो लिखोगे तो ज़ाहिर सी याद बात है ये सारा का सारा ज़ीरो हो जाएगा, तो लिहाजा इसकी जगह हम 1 लिखेंगे, यानी कि 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर ये वैसे का वैसे ही होगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या देखो 2 की पावर वही सेम ऊपर वाला। अब यहाँ पे आपके पास है, इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2n+2+1+1, तब भी ऐसे लिख सकते हैं ताकि ये एक जैसा हो जाएगा। अब ये इतना तो हमने कॉमन ले लिया, यानी कि 5 की पावर 2n कॉमन, बाकी 1+1 वो 2 बचेगा, ये वाला और ये वाला कैंसिल, तो बाकी क्या बचेगा, 5 में से 1 निकालेंगे तो वो भी वैसे का वैसे, और 5 2 25 होता है, 25 माइनस 1, तो 4/25 और 1/6, यानी कि 4 1 और 4 6 24। नेक्स्ट जो इसका 6 पार्ट उसमें देखिए आपके पास है क्वेश्चन कि x 16 है, इसकी पावर x+1 है, +20 4 और 2x 2x-3 और मल्टीप्लाई x यानी कि 8x+2। अब 16 है तो 16 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो वो बच्चों हमने की थी 8 2 4 2 और 2, यानी कि 2 की पावर 4 होगी, वो लिख लिया हमने। 20 की भी फैक्टराइजेशन इस तरह निकाल लेनी, और 4 की वो तो हमें पता है 2 × 2, ये 2 वैसे के वैसे, और 8 की हमें पता है 2 × 2 × 2 यहाँ तक है ऊपर वैसे के वैसे। अब 2 की पावर कितनी बनी है हमारे पास 4, यानी कि 1 2 3 और 4 x प्लस वैसे, ये 2 की पावर 2 और 5, और ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 4 बन जाता, ये भी वैसे, और 2 की पावर 3 ये भी वैसे का वैसे ही लिख लिया हमने। देखो बच्चों इसके साथ ये जो 4 है, 4 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ तो 4x+4 होगा, ये लिख लिया मैंने 4x+4। अब यहाँ पे आपके पास है 2 की पावर 2 प्लस मल्टीप्लाई 5, और ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई था तो ये होगा 2 2 4, ये भी वैसे का वैसे, और नीचे भी वैसे, और 3 को इससे मल्टीप्लाई कर ले यानी कि 3x+6 होगा, ये मैंने लिख दिया। अब ये भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये बेसिस सेम है, यानी कि 2 और 2 सेम है, तो यहाँ पे होगा 2 + 4, यानी कि बेसिस सेम हो तो पावर इसकी ऐड होती है, तो ये होगा आपके पास 2 + 4x, और मल्टीप्लाई 5 वैसे का वैसे ही होगा, और डिवाइड बाय आपके पास बेसिस सेम है तो पावर इनकी हम ऐड कर देंगे, यानी कि x-3 + 3x और -+6 हो जाता। तो अब देखिए यहाँ पे नीचे जो आपके पास है ये भी वैसे का वैसे ही चल रहा था, और यहाँ भी वही वैसे का वैसे ही आ गया आपके पास, और डिवाइड बाय यहाँ से देखिए आपके पास ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो ये हो जाएगा आपके पास 4x, और 6 में से 3 निकालेंगे तो आपके पास 3 होगा। अब ऊपर ये देखिए सेंटर में प्लस है, तो इस प्लस का मतलब ये जो नीचे डिवाइड है इसका भी है और इस वाले का भी है, मैंने अलग अलग कर दिया। अब देखिए ये भी आपके पास 2 है और ऊपर भी 2, यानी कि डिनोमिनेटर यहाँ इसकी बेस 2 है और ऊपर भी 2 है, तो लिहाजा ये जब ऊपर जाएगा ऊपर जाके इसने साइन चेंज कर देना है, ये मैंने चेंज कर दिया, यानी कि ये प्लस था ऊपर जाके माइनस, ये प्लस ऊपर जाके माइनस, यहाँ पे प्लस ऑलरेडी है एलसीएम लिया तो ये भी ऊपर जाके माइनस हो जाएंगे सारे के सारे, ये वाला माइनस कर दिए, ये प्लस और माइनस कैंसिल, तो यहाँ से आप देखिए ये भी प्लस और माइनस
कैंसिल। बाकी आपके पास 4 में से 3 निकालेंगे तो 2 की पावर 1 बच जाएगा, और यहाँ से 2 यानी कि 3 में से 2 निकालेंगे तो -1, और ऑलरेडी ये 5 वैस का वैसे ही होगा। इनके 2 प्लस और ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 5 बाई क्या होगा 2, इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे 4 + 5, 5 और 4 9, 9 डिवाइड बाई 2, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। अब नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर इसका 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7। यहाँ पे देखिए 64 इसकी पावर -2/3 डिवाइड 9 इसकी पावर है -3/2। देखिए 64 है, तो 64 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें 4 के टेबल पे, क्योंकि अगर 2 के टेबल पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी देखिए डिवाइड क्या आ रहा है, यानी कि -2/3 इसकी पावर आ रही है 3 है, तो लिहाजा हम अगर 4 पे करें तो ये 4 की पावर 3 होगी। 4 पे डिवाइड करें तो 4 1 जार 4, 2 इधर 24 हो जाएगा, और 6 4 जार 24, फिर 4 4 जार 16, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 की पावर 3 होगी, 1 2 3, यानी कि 4 × 4 × 4, इसकी भी फैक्टराइजेशन होगी। फिर डिवाइड 9, वो तो हमें पता है 3 × 3, और उसकी पावर है -3/2। यहाँ पे 4 की पावर 3 बन जाएगी, यानी कि 1 2 और 3, डिवाइड 3 की पावर 2, और होल की पावर है -3/2। यहाँ से ये 2 तो इस 2 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो 4 की पावर -2 डिवाइड 3 की पावर -3। अब डिवाइड है तो लिहाजा हम इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड वाली फॉर्म में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 की पावर 2 -2, क्योंकि ये डिवाइड है तो डिवाइड में, और 3 की पावर -3। अगर हम इसको चेंज करें, ये 3 ऊपर और 4 नीचे, तो इनकी पावर जो होगी वो होगी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चली जाएगी। तो 3 की पावर 3 और 4 की पावर 2। अब 3 की पावर 3 मतलब 3 को 3 दफ़ा आपने मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3 × 3, फिर 4 की पावर 2 तो 4 × 4, 3 9 9 3 जार 27, और डिवाइड बाय 4 × 4 16, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए इसमें 8 क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह रहा है 3 की पावर n × 9 होल की पावर n+1 डिवाइड 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन ये 9 की होगी, ये भी वैसे का वैसे 3 की पावर n मल्टीप्लाई ये 9 है, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, यानी कि 3 की ये जैसे लिखा था 3 × 3, 3 की पावर 2 होल की पावर n+1 डिवाइड बाय, ये भी वैसे का वैसे ही होगा 3n-1, और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपके पास 3 की पावर 2 होल की पावर n-1। अब ये जो 2 है ये 2n+1 से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे वाला भी 2n-1 से मल्टीप्लाई होगा, तो लिहाजा इधर हम मल्टीप्लाई करते ये भी वैसे का वैसे आ जाएगा। 3 की पावर ये देखिए 2n और 2 1 जार 2, फिर इसी तरह नीचे भी ये भी वैसे का वैसे, और यहाँ से वो भी मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 2n-2। अब देखिए बेसिस सेम है इनकी, ये 3 बेसिस है, नीचे भी बेसिस है, तो बेसिस सेम हो तो पावर इनकी हम करेंगे ऐड, यानी कि प्लस करेंगे, तो लिहाजा हम यहाँ पे इनकी पावर प्लस कर देते हैं। ये देखिए 3 बेसिस तो पावर n + 2n + 2 डिवाइड बाय बेसिस सेम n-1 + 2n - 2, ये वाला सारा हो गया। अब यहाँ भी ये 2n और n ये हो जाएगा आपके पास 3n + 2 डिवाइड बाय, यहाँ से आप देखें ये 2n और ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो ये हो जाएगा आपके पास 3n, यहाँ से -2 और ये -1, तो ये हो जाएगा आपके पास -3। अब देखिए यहाँ से आपके पास ये भी 3 है और ये भी 3 है, मतलब इनकी बेसिस सेम है, तो लिहाजा ये जब ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाके ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाके इनकी जो पावर है इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये प्लस है 3n, ये ऊपर जाके -3n होगा, और ये माइनस था ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 3n + 2 ये ऑलरेडी है, ये नीचे वाला जब ऊपर जाएगा ये साइन चेंज। अब यहाँ से हमारे पास ये 3n और ये 3n कैंसिल, बाकी 3 + 2 टोटल हो गया 5। 3 की पावर 5 है, मतलब 3 को 5 दफ़ा आप लिख लें, 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो वो होगा 243। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपके पास है 9 वाला।
5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई, ये इसको मल्टीप्लाई करना है, आपने पॉइंट ना समझ लीजिएगा। 5n+1 डिवाइड 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 2 इसकी पावर भी n और मल्टीप्लाई 5 की पावर भी n। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है कि ये 5 है, ये इसकी होल पावर है, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे यहाँ से ये 5 की पावर भी n होगा और 5 की पावर भी 3 होगा, ये मैंने अलग अलग कर लिया। फिर माइनस यहाँ से इस 5n और 5 की पावर 1 होगा, 5 की पावर n और 5 की पावर 1 अलग अलग कर ली, क्योंकि बेसिस सेम होगा ना तो पावर इनकी ऐड हो जाएगी, फिर से वही का वही बन जाएगा हमारे पास। 9 भी वैसे के वैसे और 5 की पावर भी n वैसे के वैसे, माइनस 2 की पावर भी n वैसे और 5 की पावर भी n वैसे के वैसे। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये देखिए ये भी 5n है और ये भी 5n, तो लिहाजा ये हम कॉमन ले लेते हैं, ये मैंने कॉमन ले लिया। ऊपर क्या बचेगा आपके पास 5 की पावर 3 बचेगी और 6 मल्टीप्लाई 5 बचेगा, क्योंकि हमने ये दो कॉमन ले लिए थे, ये वाला भी कॉमन ले लिया और ये वाले बाकी चीज़। अब देखिए नीचे आपके पास यहाँ भी 5n है और यहाँ भी 5n है, ये भी मैं कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ से आपके पास क्या बचेगा 9 माइनस 2 की पावर n बचेगी, ये भी वैसे क्या वैसे, ये वाला और ये वाला तो इससे कैंसिल, बाकी 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 9 माइनस 2 की पावर n। अब देखिए 5 की पावर 3 है तो 5 को हमने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 वो होता है 125 और माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 होता है 30 और डिवाइड बाय ये वैसे का वैसे ही होगा। अब 5 ये मल्टीप्लाई किया तो 125, इसमें से हम माइनस करेंगे 30 और डिवाइड ये वैसे का वैसे ही चल रहा है, तो 125 में से 30 माइनस करें तो ये होगा आपके पास 95 डिवाइड बाय 9 माइनस 2n, तो ये भी इसका क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए इफ़ x इक्वल टू 3 प्लस के रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू। ये हमने डिफरेंट वैल्यू फाइंड करनी, किसी में प्लस कह रहा है, किसी में माइनस, किसी में स्केयर समथिंग वैल्यू है। तो चले हम ये वाला सॉल्व करते हैं। तो चलो अब यहाँ पे देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन है x प्लस 1/x, ये हमने फाइंड करना है। तो x की वैल्यू आपके पास है बच्चों 3 प्लस के रूट 8, x की वैल्यू होगी। अब क्योंकि हमने इसका ये वाला फाइंड करना है, x तो है आपके पास, 1/x नहीं है, तो 1/x के लिए हम इसको क्या कर देंगे 1 की फॉर्म में ले लेंगे, यानी कि डिवाइड की फॉर्म में। अगर मैं इसके ऊपर भी 1 लिख लूँ और इसके ऊपर भी 1 तो ये वही फॉर्म बन जाएगी। अब ये वही काम है बच्चों जो पहले हम कर चुके हैं, ये जो नीचे इसको हम रैशनलाइज करेंगे, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ये मैंने साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। अब 1 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाले को भी इसके साथ, यानी नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए नीचे ये आपके पास a प्लस बी a माइनस बी, तो ये फार्मूला होगा आपके पास a का स्केयर माइनस b का स्केयर, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये वैसे का वैसे ही आएगा। अब नीचे क्या था मैंने फार्मूला बताया a का स्केयर माइनस b का स्केयर, तो ये 3 का स्केयर हो जाएगा, फिर माइनस स्केयर रूट 8 का स्केयर, ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, ऊपर वैसे का वैसे और 3 की पावर 2 होती है 9 माइनस 8, तो ये हो जाएगा ऊपर भी वैसे वैसे और नीचे 1, नीचे वाला 1 तो हम लिखते नहीं, लिहाजा हमारे पास 1/x की वैल्यू होगी 3 माइनस स्केयर रूट 8, तो लिहाजा हमारे पास 1/x की वैल्यू भी आ गई और x की ऑलरेडी वैल्यू थी। अब हमने पहला क्वेश्चन क्या था कि x प्लस 1/x, यहाँ पे देखिए प्लस है, दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड, यानी कि प्लस करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब देखिए x प्लस 1/x, तो x की वैल्यू थी आपके पास 3 प्लस के रूट 8, वो वैल्यू लिख दी, फिर प्लस 1/x की वैल्यू है 3 माइनस के रूट 8, तो यहाँ से आप देखिए ये स्केयर रूट 8 प्लस वाला था, ये माइनस वाला कैंसिल, तो बाकी आपके पास बचेगा 3 प्लस 3, तो वो होगा रिक्वायर्ड आंसर x प्लस 1/x इक्वल टू 6। नेक्स्ट देखिए आपके पास जो फाइंड करना आपने वो है x माइनस 1/x। तो जस्ट करना क्या है कि x की वैल्यू आपके पास ये गिवन है, क्वेश्चन में ऑलरेडी है, 1/x की हमने वैल्यू निकाल ली है, ये वाली वैल्यू है,
तो यहाँ पे हमारे पास था प्लस, तो हमने इनको क्या कर दिए प्लस। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, नेगेटिव। तो वो देखते हम, उसमें देखिए आपके पास है वही जैसे मैंने कहा था इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। x माइनस 1/x, x की वैल्यू माइनस 1/x की वैल्यू, जब बाहर माइनस तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। तो लिहाजा अब ये प्लस और माइनस, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 8 बचा और ये भी स्क्वायर रूट 8, वैसे के वैसे इधर भी 1 होता है और इधर भी 1 होता है, ये 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 8। थर्ड में देखिए आपके पास है वो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये हमने फाइंड करना है। तो x प्लस 1/x की वैल्यू हमने पीछे निकाल ली है, वो थी 6। अब जो फर्स्ट पार्ट किया है तो उसमें हमारे पास वैल्यू थी ये वाली, x प्लस 1/x की वैल्यू है 6। और दूसरा हमारे पास क्या है, क्योंकि इसका स्क्वायर फाइंड करना सबका, तो अब हम ले लेते हैं इसका टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी कि इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास फार्मूला a प्लस बी होल का स्क्वायर, तो वो था आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2a और b, ये x और x कैंसिल, 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ पे आपके पास ये भी एक्स स्क्वायर है, 1/x स्क्वायर है, ये प्लस 2 तो जाके क्या हो जाएगा -2। तो ये हमने रिक्वायर्ड फाइंड करना था, ये भी हमारे पास आंसर हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पॉइंट वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो ये देखिए फार्मूला आपके पास कौन सा वाला फार्मूला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो वो था आपके पास एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। तो अब देखिए वही हमारे पास x माइनस 1/x और x प्लस 1/x, x माइनस 1/x की वैल्यू आपके पास है 4 स्क्वायर रूट 8, ये भी लिख सकते हैं या फिर ये वाला भी लिख सकते हैं, जो मर्जी कर रही। ये माइनस वाली की वैल्यू है और प्लस वाली की वैल्यू हमें पता है वो है 6। अभी हमने जो सॉल्व किया x प्लस 1/x की वैल्यू भी 6 है, तो लिहाजा अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिए माइनस की वैल्यू भी लिख ली और प्लस की वैल्यू भी लिख ली, फार्मूला हमें पता है माइनस वाला और प्लस वाला, तो माइनस की वैल्यू और प्लस की वैल्यू। अब 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर ले, वो होता है 6 4 जार 24 और डिवाइड बाय वो मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, तो ये भी आंसर ठीक है। या फिर अगर वही 4 के साथ करना है तब भी यही आंसर आ जाएगा, अगर 2 स्क्वायर रूट 8 के साथ करना है तब भी वही का वही आंसर होगा, जो मर्जी कर ले, देख लीजिएगा पीछे आंसर क्या है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका पार्ट 4 है फिफ्थ, x4 प्लस 1/x4, इसको हमने फाइंड आउट करना है। अब देखिए हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू पता है। अब ये वैल्यू कहाँ से आई है, ये वैल्यू हमें पीछे जो क्वेश्चन नंबर ये वाला सॉल्व किया था इसकी वैल्यू थी आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू है 34, ये हमें वैल्यू पता है। अगर हम इसका स्केयर ले लें, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 34, अगर हम इसका स्केयर ले लें दोनों तरफ, इसका भी स्केयर और इसका भी स्केयर, ये देखिए वही फार्मूला ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, तो ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2a और b, तो ये देखिए 2 की पावर 2 4 हो जाएगी, 1/x की पावर भी 4, और ये प्लस 4 है, और 34 को 34 से मल्टीप्लाई करें तो वो होता है 1156, ये प्लस 2 उधर जाके -2 होगा, तो इसमें से माइनस कर ले तो ये इसका क्या होगा आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट जो इसका 6 पार्ट है वो है लास्ट पार्ट, देखिए हमारे पास उसमें कह रहा है x माइनस 1/x होल की पावर स्केयर है, ये हमने फाइंड करना है। तो बच्चों हमें पता था ये वैल्यू हमने पीछे फाइंड आउट कर ली, x माइनस 1/x की वैल्यू है 4 स्क्वायर रूट 2, जस्ट इसका क्या लेना हमने स्केयर, तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, इसका भी स्केयर ले लिया और इसका भी स्केयर ले लिया। ये स्केयर ओपन नहीं करना क्योंकि हमने ओपन उसे कहा ही नहीं कि हाँ जी स्केयर ओपन करें, तो ये वैसे का वैसे ही चलेगा। तो यहाँ पे देखिए 4 का भी स्केयर होगा और स्केयर रूट 2 का भी स्केयर। अब ये 4 का स्केयर यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4 ये भी हो जाएगा, और ये स्केयर और स्केयर रूट से कैंसिल, तो इन सब को मल्टीप्लाई कर ले तो ये आपके पास आंसर होगा इसका 32। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4, फाइंड द रैशनल नंबर p
एंड क्यू, यानी कि पी और क्यू की वैल्यू हमने फाइंड करनी है सच दैट, ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है कि इसको हमने सॉल्व आउट करके किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू, वही क्वेश्चन लिख लिया मैंने। लेट कर ले इसको जी की इक्वल, ये वाला सारा क्वेश्चन जो है इसको मैंने जी के इक्वल रख लिया। रैशनलाइज करेंगे या नीचे वाले का हम कॉन्जुगेट लेके के मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ये प्लस था तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर दिया। अब वही ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, नीचे वाला भी मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे 8 को पहले मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, 8 इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -3√2 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई, ये लिख लिया मैंने। और नीचे वाला तो हमें पता है कि ये a+b है और ये a-b, यानी कि 4 का स्क्वायर दोनों तरफ, 4 का स्क्वायर फिर -3√2 का स्क्वायर होगा। देखिए मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, यानी कि 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर समथिंग आगे वो सीधा सीधा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। -4 का स्क्वायर 64 होता है और आगे ये वाला सारा मल्टीप्लाई कर दिया। 32 था, माइनस ये वाला और ये वाला सेम है तो लिहाजा ये कितना हो जाएगा आपके पास 36 और प्लस ये वाला स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 9 2 9 × 2 और नीचे 16 -339 9 2 18, 32 प्लस 9 2 18 -36 और स्क्वायर रूट 2, ये वैसे का वैसे ही। और यहाँ से 18 में से हम 16 माइनस करेंगे तो -2 होगा। इन दोनों को ऐड कर ले तो ये हो जाएगा आपके पास 50 माइनस ये वैसे ही और डिवाइड बाय -2। इनमें से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, बाकी यहाँ से 25 -18 और स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ से ये 2 और ये 2 तो कैंसिल, यहाँ से ये माइनस बचा नीचे वाला, तो नीचे वाला माइनस कुछ इस फॉर्म में बच रहा है आपके पास 25 -18 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय -1। जब ये वाला माइनस ऊपर जाएगा ना इसके साथ तो ये अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए -5 + 18 स्क्वायर रूट 2। नाउ हमें पता था जो ऊपर क्वेश्चन था ना उसके इक्वल में क्या था। देखिए क्वेश्चन के इक्वल में आपके पास p + q स्क्वायर रूट 2 था, ये हमने सॉल्व किया तो इसके इक्वल था तो लिहाजा हम इसको इक्वल में लिखते हैं। यहाँ पे वही हम इक्वल के लिख लिया कि p + q स्क्वायर रूट 2। अब देखिए यहाँ पे ये भी स्क्वायर रूट 2 है और ये भी स्क्वायर रूट 2, तो p की वैल्यू होगी आपके पास -25 और q की वैल्यू होगी आपके पास 18। देखिए ये मैंने लिख लिया, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5। देखिए उसमें कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इन सब को आपने सिंप्लीफाई करना है। ये टोटल 4 क्वेश्चन है तो ये देखते हैं अब हम सॉल्व करके। फर्स्ट पार्ट में देखिए वो कह रहा है 25 इसकी पावर है 3/2 मल्टीप्लाई 243 इसकी पावर भी 3/5 है, 16 इसकी पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर है 4/3। सबसे पहले तो हम 25 की फैक्टराइजेशन करते हैं, वो तो सिंप्लीफाई है बिल्कुल इजी सा, यानी कि 25 को 5 पे डिवाइड करें तो वो होता है 5 5 जार 25। फिर उसके बाद बाकी क्या बचा आपके पास 243। अब 243 क्या हम करते हैं फैक्टराइजेशन, ये 3 के टेबल पे जाएगा तो 8 3 24 और 3 1 3, फिर 3 के टेबल पे 3 2 जार 6 और ज़ाहिर सी बात 2 बचेगा और 27 होगा, फिर 3 पे 9 और 3 3 9, 16 है वो तो हमें पता है, अगर 16 2 के टेबल पे करें 2 8 2 4 और फिर 2 और 2, बाकी 8 वो तो यहाँ से आ जाएगा। अब देखिए 25 है तो 25 5 की ये कर लीजिए 5 की पावर 2 था, 243 तो वो था आपके पास 1 2 3 4 5 यानी कि 3 की पावर 5। 16 वो हमें पता है कि 1 2 3 और 4 2 की पावर 4 और 8 वो यहाँ पे है यानी कि 1 2 3 2 की पावर 3। देखिए यहाँ से ये पावर 2 और 2 इससे कैंसिल, यहाँ से ये 5
5 से कैंसिल, ये 4 4 से कैंसिल, ये 3 3 से कैंसिल, यहाँ से 5 की पावर 3 3 की पावर 3 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4 बचेगा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम इसको। देखिए 5 की पावर 3 थी तो 125 हो गया, फिर उसके बाद 3 की पावर 3 27, 2 की पावर 5 32 और 2 की पावर 4 16। दोनों को मल्टीप्लाई कर दे ये वाला आंसर और इन दोनों को मल्टीप्लाई करे ये वाला, ये भी आंसर ठीक है। अगर इसको पीछे देख ले किस फॉर्म में लिखा हो, मिक्स फॉर्म में लिखा हो, तब इसको आप डिवाइड कर ले तब भी ठीक है, वरना ये भी इसका आंसर ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है 54 मल्टीप्लाई क्यूब रूट है 27, उसकी पावर है 2x डिवाइड बाय 9 x+1 प्लस 216 और 3 की पावर 2x माइनस 1। देखिए यहाँ पे 54 है, 54 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें यहाँ पे सबसे छोटा टेबल 2 पे तो 27, फिर 2 पे तो होगा नहीं, फिर 3 पे 3 9 और 3 3 9। देखिए 1 2 और 3 3 की पावर 3, बाकी आपके पास 2 बचेगा। यहाँ पे होगा 27, ये 27 है और इसकी पावर 2x और ये क्यूब रूट था यानी कि 1/3 थी इसकी पावर, ये 9 ये वाला 9 यानी कि 3 की पावर होगी आपके पास 2 और x+1। नेक्स्ट है आपके पास 216। अब 216 की हम फैक्टराइजेशन करें तो 2 के टेबल पे तो ये हो जाएगा 2 1 जार 2 और 0 और 8 2 जार 16 पे 2 पे 5 4 2 पे 27 3 9 3 और ये भी 3, ये देखिए 1 2 3 3 की पावर 3 और 1 2 3 यानी कि 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3, बाकी ये वैसे का वैसे ही होगा। देखिए 27 है तो 27 के हमारे पास फैक्टराइजेशन है, ये है 3 की पावर 3 ही आएगी। ये भी वैसे क्या, ये भी वैसे ही 3 की पावर 3 होल की पावर ये 1/3 और नीचे भी आपके पास ये 3 की पावर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई था बेस से सेम है तो पावर हमने कर दी ऐड यानी कि 3 + 2x माइनस 1। अब यहाँ से देखिए आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई ये पावर तो इस पावर से कैंसिल, बाकी क्या बचेगा 3 की पावर 2x। नीचे भी वैसे के वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर, अब देखिए यहाँ से 3 में से हम 1 निकालेंगे 2 बचेगा यानी कि 2x + 2। ऊपर देखिए बेसिस सेम पावर इनकी ऐड। अब नीचे यहाँ पे ये वाली और ये वाला सेम था 3, ये भी सेम है और यहाँ भी सेम। अभी फिलहाल हम वैसे ही रहते हैं क्योंकि ये एक जैसे तो हम इनको कॉमन निकाल लेंगे। ये भी हो गया हमारे पास, ये भी हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ पे हमारे पास है 2x + 3 डिवाइड बाय 2x + 2। इसको अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं यानी कि यहाँ पे 3 है तो 3 की जगह मैं लिख लूँ 2 + 1 तब भी कोई इशू नहीं है क्योंकि ये सेम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ और ये चीज़ ऊपर वाले में से हमने कॉमन ले लिया तो बाकी यहाँ से आपके पास 2 बचा और मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 था मैंने 2 लिख दिया 2 + 1 तो गालिबन ये भी 2 की पावर 3 की पावर 1 बचेगी, ये भी आ गया आपके पास। और नीचे ये तो हमने कॉमन ले लिया, इधर से 1 बच जाएगा और प्लस 2 की पावर 3, ये वाला तो टोटल इससे कैंसिल, बाकी 3 और मल्टीप्लाई 2 और नीचे 1 + 2 की पावर 3, 3 2 जार 6 और ये 8 8 + 1 9, कटिंग कर दे तो आपके पास ये भी आंसर इसका ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके पास है थर्ड, इसमें 216। अब देखिए यहाँ पे हमने 216 की फैक्टराइजेशन की है 25 तो 25 वो हमें पता है 5 की पावर 2 होती है और 0.04 ये गालिबन ओल्ड 9th में ये क्वेश्चन था। अब देखिए 216 तो वो हमें पता है 6 की पावर 3 थी, ये भी हमने की है यहाँ पे फैक्टराइजेशन 25 5 की पावर 2 और यहाँ पे अगर पॉइंट है तो पॉइंट अगर हम ख़त्म करें तो 4 ओवर क्या होगा 100 होगा, ये 3 तो इस 3 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल। अब यहाँ से ये देखिए 4 1 जार 4 और 4 25 होगा
तो इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर इसको आप चेंज कर ले तब भी ये क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव होगा या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा। तो ये मैंने कटिंग कर दी, तब भी ठीक है। इसी तरह ये 6 की पावर 2 बचेगी 5, और नीचे आके पास 10 की पावर 2 और 4 की पावर यानी कि 2 की पावर 2 होगा। अब ये पावर जो है ये सबसे कैंसिल होगी, इससे भी। तो ये 6 की पावर 2 5, अब ये 10/2 होगा, 2 1 और 2 5 जार 10। अब ये बचा आपके पास 5 की पावर 3 और जस्ट ऊपर 5 ही बचेगा। अब यहाँ से आपके पास है ये एक 5 था, ये नीचे जाके इसके साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3 में से 1 निकालेंगे 2 बच जाएगा। बाकी अब इसकी पावर 2 है, इसकी पावर भी 2 है, तो ये इससे कैंसिल, ये वाला भी इससे कैंसिल। तो बाकी आपके पास 6/5, ये इसको मिक्स फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। अब इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, उसमें देखिए a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सब के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो हम तरतीब से कि a को पहले सबके साथ मल्टीप्लाई, फिर b को सबके साथ मल्टीप्लाई। ये देखिए a को सबके साथ मल्टीप्लाई कर ले, फिर प्लस b और b को भी सबके साथ मल्टीप्लाई कर ले। ये लिख लिया अभी प्रोसेस। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए यहाँ से a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 2, ये भी आ जाएगा। फिर इस तरह इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। फिर प्लस b को अब a के साथ, फिर b को इसके साथ और b को इस वाले b के साथ मल्टीप्लाई कर देना। अब बेसिस सेम है तो पावर सिंपल थी, एडिट करते हैं हम। यहाँ पे देखिए ये बेसिस सेम है तो क्या हो जाएगी, इसकी पावर ऐड यानी कि 1 + 2 3/3 हो जाएगा। यहाँ भी आपके पास है, ये भी बेसिस सेम है तो इनकी पावर भी ऐड कर दे, वो 2/3 बन जाएगा। और ये वैसे क्या वैसे, प्लस ये इसमें कोई भी सेम नहीं है तो हम ये वैसे का वैसे लिख लेंगे। प्लस इसमें भी कोई सेम नहीं, ये भी वैसे का वैसे। माइनस इसमें आपके पास b और b सेम है, ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4/3। बाकी ये a वैसे का वैसे, ये b सेम है तो 4 और 2 6 होता है, 6/3 ये भी हो गया। अब यहाँ से आपके पास है देखिए ये 3 और 3 से कैंसिल, तो बाकी a की पावर 1 माइनस। अब यहाँ से ये देखिए कि अगर हम इसको a और b इनकी पावर है वो अलग कर दें तब भी ठीक है। प्लस इनमें से आपके पास क्या है 1/3 निकाल लें, बाकी यहाँ से a और यहाँ से b की पावर 4, प्लस ये दोनों सेम थे वो पावर ले ली मैंने। अब यहाँ से 1/3 और 1/3 तो इसकी क्या बचेगी आपके पास 4 बचेगा, प्लस ये 3 1 और 3 2 6 होगा। ये भी आंसर ठीक है, या इसको आगे सॉल्व आउट कर ले तब भी ठीक है। देखिए यहाँ से ये जो 2 है ये इसका भी है और इसका भी है तो मैंने लिख लिया अलग अलग। फिर प्लस ये भी वैसे है, और ये जो 2 था ये इसका भी है और इसका भी है, ये इसकी पावर है। माइनस ये भी वैसे और ये वाला भी वैसे का वैसे ही, तो आप ये आपके पास हो जाएगा क्यूब रूट होगा। प्लस ये भी क्यूब रूट, ये भी क्यूब रूट बन रहा है, और ये भी क्यूब रूट और ये भी क्यूब रूट, और प्लस b का स्केयर होगा। देन ये आपके पास, अब देखिए यहाँ पे ये प्लस था, सॉरी ये माइनस वाला है और ये प्लस वाले से कैंसिल। यहाँ पे ये प्लस वाला ये माइनस के साथ कैंसिल, तो बाकी बचेगा आपके पास a + b का स्केयर। ये सिंपलीफाई, ये भी आंसर ठीक है। अब यहाँ तक लिख ले तब भी इसका आंसर ठीक है। तो ये था बच्चों 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 1.3 को सॉल्व आउट करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।